हेलो दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी बैंक के रिजल्ट्स आ रहे हैं तो एक प्रीव्यू तो बनता ही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजल्ट्स आने वाले हैं मई 18, जो कि बहुत ही करीब है। तो बैंक को जानेंगे, बैंक के बिजनेस को जानेंगे और बैंक के डिविडेंड को भी जानेंगे। तो देखिए, मई 18 को हमको डिविडेंड के बारे में पता चलने वाला है। लेकिन जो पिछले साल का डिविडेंड था वो भी मैं आपको समझा दूं, 7 रुपए 10 पैसे का डिविडेंड एसबीआई की तरफ से पिछले साल आया था। 2021 आप देखेंगे 4 रुपया का डिविडेंड आया था। लेकिन आप देखिए, उससे पहले जो डिविडेंड आया था 2017 में आया था। फिर 2018, 19, 20 कोई डिविडेंड नहीं था। इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स में आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, खासकर 2018, 19, 20, इनफैक्ट 21 में भी बहुत सारी बैंक्स ने डिविडेंड उनके द्वारा नहीं आया था। फिर पिछले साल से पीएसयू बैंक्स प्रॉफिट्स में आना शुरू हुई और उनके द्वारा डिविडेंड भी आना शुरू हुआ। और इस बार जो स्टेट बैंक के जो रिजल्ट्स से उम्मीद है कि प्रॉफिट्स भी बढ़ सकते हैं, तो जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा डिविडेंड भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं बैंक की एनालिसिस के समय में कि डिपॉजिट का किस हिसाब से ग्रोथ है। तो देखिए, सबसे पहले बैंक का हम लोग कासा डिपॉजिट एनालिसिस करेंगे, जो कि लगभग 6% बढ़ा है। और टोटल डिपॉजिट अगर आप देखा जाए, मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, तो बैंक 9.5% का यहां पर ग्रोथ हुआ है। और दोस्तों, ये नंबर आप खुद सोचिए, 42 लाख करोड़ का करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट्स, फॉरेन डिपॉजिट सब मिला के 42 लाख करोड़ का दोस्तों, ये सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिर्फ डिपॉजिट्स है। तो सोचिए कितना बड़े बैंक की हम यहां पर बात कर रहे हैं और ये डिपॉजिट ग्रो भी कर रहा है। अब हमको पता चलेगा मई 18 को कि फर्दर ये कितना ग्रो किया है। अब बैंक डिपॉजिट तो आ रहा है उनके पास, क्या लोन वो दे पा रहे हैं या नहीं? तो लोन इनफैक्ट डिपॉजिट से ज्यादा वो दे पा रहे हैं। लोन ग्रोथ 17% का है। और जब लोन उनके द्वारा जा रहा है तो जितनी भी कैटेगरी है, जैसे रिटेल पर्सनल मतलब समझ लीजिए आपको हमको जो लोन चाहिए होती है, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो या 2 व्हीलर 4 व्हीलर की लोन हो, वो सब रिटेल पर्सनल लोन आ जाती है। 18% का ग्रोथ। एग्री लोन यहां 11% का ग्रोथ है। फिर एसएमई लोन वहां ग्रोथ है। कॉर्पोरेट लोन में भी ग्रोथ है। ओवरऑल आप देखेंगे 31 लाख करोड़ के आसपास की बैंक की पूरी बुक है, जो कि एडवांसेस की बुक आप देख सकते हैं। तो सोचिए हम कितने बड़े बैंक की बात कर रहे हैं। अब प्रॉफिट्स, क्योंकि जब मैं डिविडेंड की थोड़ी देर पहले बात कर रहा था तो एक जरूर इंपॉर्टेंट चीज देखनी थी कि प्रॉफिट्स में है या नहीं। तो सबसे पहले प्रॉफिट आपको मैं दिखा दूं। सबसे नीचे 22,000 करोड़ का प्रॉफिट था। कब? ये 9 महीने अप्रैल से दिसंबर 2021, 22,000 करोड़ से थोड़ा ऊपर। और अभी 9 महीने अप्रैल से दिसंबर 2022, अभी जो जस्ट खत्म हुआ है 9 महीने, 33,538 करोड़ का यहां प्रॉफिट यहां हुआ है। तो प्रॉफिट तो यहां पर 48% बढ़े हैं। अब देखिए, बैंक की एक इंपॉर्टेंट पीएनएल हमारे सामने ही है, तो बैंक के कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं ताकि आपकी भी यहां पर लर्निंग हो जाए। देखिए, जब भी हम बैंक को एनालिसिस करते हैं तो बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो लोन है उससे इंटरेस्ट कमाए, तो इंटरेस्ट इनकम उनकी बढ़नी चाहिए। तो इंटरेस्ट इनकम कितना है? 2,39,152 करोड़ की। ठीक है। फिर उसके बाद बैंक के दूसरे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वहां से भी बैंक कमाती है। फिर बैंक के खर्चे भी होते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, ऑपरेटिंग इनकम आई 1.27 लाख करोड़। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आया, खर्चों को अगर आप हटा देंगे तो 59,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो उसके बाद बैंक एक्चुअली में कह सकती है कि नहीं, हमने तो प्रॉफिट कमा लिया है। लेकिन बैंक्स ने इतना लोन दिया होता है, सोचिए 30 लाख करोड़ की लोन दिया हुआ है, तो बैंक के कुछ एनपीएस भी हो सकते हैं। तो यहां पर बैंक्स कुछ प्रोविजन करके रखती है कि फ्यूचर में कोई लोन खराब हो जाए तो उसके लिए कुछ यहां पर, जैसे आप देख पा रहे हैं, 25,000 करोड़ के आसपास प्रोविजन किया होता है। तो यहां पर क्या चीज है इंपॉर्टेंट देखना। इनफैक्ट आप किसी भी बैंक को स्टडी करेंगे कि प्रोविजन जितने कम हो रहे हैं वो अच्छा रहेगा। इनफैक्ट 2025 से आरबीआई की नई गाइडलाइंस भी आ रही है, जहां पर प्रोविजंस ऑलरेडी, जब लोन खराब नहीं हुई है उससे पहले ही बैंक्स को पहले से ही प्रोविजन की व्यवस्था कर देनी है। खैर, अभी तो वो नहीं होने वाला है। अभी तो जो प्रोविजन, जो लोन खराब हो रही है उस पर ही प्रोविजन की बात है। तो देखेंगे प्रोविजन का नंबर यहां पर कैसा हमको देखने को मिलता है स्टेट बैंक के केस में। ये ओवरऑल 3 महीने के रिजल्ट्स हैं और जो अभी दिसंबर में खत्म हुए थे। ओवरऑल प्रॉफिट स्ट्रांग था, 8,432 करोड़ से 14,205 करोड़ का Q3 का स्ट्रांग प्रॉफिट था। Q2 में आप देखिए 13,000 करोड़ का प्रॉफिट था और Q1 का, तो तीनों प्रॉफिट मिला के 33,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट देखने को मिला था। फिर बैंक को जब हम स्टडी करते हैं तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी देखना है, क्योंकि देखिए बैंक की जो है लोन से उनको कमाते हैं, लेकिन बैंक के खर्चे भी हैं तो उनको माइनस किया जाता है और फिर डिवाइड किया जाता है बैंक के जितने भी एसेट्स हैं। तो ये 3.29% की उनके मार्जिन होते हैं। अब ये मार्जिन किसी भी बैंक के लिए जितना बढ़े वो उतना अच्छा कहा जाता है। अगर एनआईएम कोई बैंक ऐसा कहे कि 0 है या 1 है,
या नेगेटिव है तो फिर बिल्कुल समझ जाइएगा कि ये थोड़ा लाल निशान है, तब रिस्क है। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब बैंक्स को हमने देखा, डिपॉजिट आया उनके पास लोन भी आया। अब सब कुछ होने के बाद में नेट नेट कितनी लोन खराब हुई तो उसे हम ग्रॉस एनपीए से कैलकुलेट करते हैं। अगेन ये जितना कम हो उतना अच्छा, तो ग्रॉस एनपीए 3.10 है और उसमें से प्रोविजंस को माइनस किया जाता है। मतलब बैंक ने पहले से ही कुछ पैसों की तैयारी करके रखी होती है, अपने प्रॉफिट में से अलग किए होते हैं कि कल अगर लोन कोई खराब होती है तो हम प्रोविजनिंग करके रखेंगे, तो लास्ट में निकलता है नेट एनपीए। और नेट एनपीए अभी हम देख रहे हैं बहुत सारी बैंक्स का 1% से भी कम हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। एसबीआई का भी 0.76 है। अब देखते हैं नेट एनपीए यहाँ पर कितना, क्या जो चीज है बढ़ रहा है या यहाँ पर कम हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ओवरऑल एनपीएस कम हो रहे हैं तो ये सब कुछ पॉजिटिव नंबर है। और जैसे ही ये सब जो रिजल्ट्स हैं, जो बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस हमको जो देखने को मिले हैं, यहाँ पर मार्जिन्स भी ऊपर हमको देखने को मिले हैं, प्रोविजंस जो यहाँ पर है कम देखने को मिले हैं, एनपीएस हमको कम देखने को मिले हैं। तो मई 18 को एक बड़ी एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी, एक बड़ा डिविडेंड एक्सपेक्टेशन रहेगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कुछ नेगेटिव ना हो जाए वो भी एक्सपेक्टेशन रहेगा। क्योंकि जब सब बढ़िया चल रहा होता है तो क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि जैसा चल रहा है थोड़ा अच्छा ही चलता रहे, लेकिन कुछ फिर शॉकिंग कुछ नेगेटिव हो जाता है तो फिर जैसा लगता है कि अरे ये तो नहीं होना चाहिए था। जैसे अभी एक और पीएसयू था, बैंक तो नहीं था बट एक पीएसयू कंपनी है कोल इंडिया, अच्छा डिविडेंड, अच्छा रिजल्ट का एक्सपेक्ट किया जा रहा था, अच्छा रिजल्ट भी आया, लेकिन कुछ एक बड़ा सा उनका एक्सपेंसेस भी आ गया जो कि एक्चुअली में एक्सपेक्टेड भी था। ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा कोल इंडिया की पूरी गलती है, लेकिन उसके कारण से क्या हुआ, प्रॉफिट्स एक्चुअली में कम हो गए थे। तो यहां पर कुछ ऐसा ना हो जाए कि जो कि अननोन या फिर अनएक्सपेक्टेड था, जो कि अब हमको मई 18 के तारीख को हमको पता चलेगा। उम्मीद है मुझे दोस्तों आपको वैल्यू मिली होगी। जाते जाते दोस्तों आप हमारा अर्ली फाइनेंशियल आजादी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर पहले 200 मेंबर्स जो ऐप को डाउनलोड करेंगे उनके लिए फ्री गिव अवे है। गिव अवे का मतलब क्या है, यहां पर फ्री प्रीमियम वीडियोस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। डेट्स को मैं जल्दी ही आपके सामने में बताने वाला हूं। आपने ऑलरेडी ऐप को डाउनलोड किया है तो आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इनफैक्ट ऐप को आप जब डाउनलोड करेंगे तो ऑलरेडी वहां पर कुछ लर्निंग मटेरियल्स भी है, कुछ फ्री क्लासेस भी हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं रेगुलर फ्री लर्निंग मटेरियल भी वहां पर अपलोड करता रहता हूं ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। एक चीज मैं बिल्कुल नहीं करता हूं, वो है स्टॉक टिप्स और स्टॉक टारगेट के बारे में बात। सिर्फ लर्निंग पर ही यहां पर मेरा फोकस रहता है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं ऐप की लिंक को। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।